एक राजा की 30 साल की राजकुमारी जो शादी करना चाहती थी, उसने अपनी शादी में एक अजीब शर्त रखी थी। वह हर दिन एक नए दूल्हे को चुनती और उसके साथ लुका छिपी का खेल खेलती। अगर दूल्हा मिल जाता तो उसे सजा ए मौत दी जाती। इस तरह उसने 16 दूल्हों को मार डाला, लेकिन 17वां गरीब लड़का जिसका नाम शीणु था, उसने राजकुमारी की इस शर्त को तोड़ दिया। शीणु अपने क्रूर दादाजी से तंग आकर एक अनजान शहर में भाग आया। वहाँ उसने एक जवान लड़के को हथकड़ी में देखा और पूछा कि क्या हुआ। एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि शहर में एक खूबसूरत राजकुमारी है जो 30 साल की हो चुकी है और अभी तक अविवाहित है। कई लोग उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी उसका लुका छिपी का खेल नहीं जीत पाता। राजकुमारी के पास एक जादुई शीशा है जो हर चीज का पता बता देता है। अगर कोई पकड़ा गया तो उसका सिर काट दिया जाता है। उस दिन 16वां दूल्हा मारा गया था। शीणु ने फैसला किया कि वह राजकुमारी की इस क्रूरता को रोकेगा और उससे शादी करके उसका घमंड तोड़ देगा। उसके पास 3 गुप्त हथियार थे जिनसे वह जीतने का दम रखता था। कुछ दिन पहले शीणु अपने बूढ़े दादाजी के साथ मछली पकड़ने गया था। वह मछली पकड़ने के लिए जाल तैयार कर ही रहा था कि चाचा ने चिल्लाकर कहा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ ली है। शीणु भाग कर आया और जाल को पकड़कर दादा के साथ खींचने लगा, लेकिन दोनों मिलकर भी उसे खींच नहीं पाए। फिर दादाजी ने सोचा कि अगर मछली को कुल्हाड़ी से मार दिया जाए तो उसे आसानी से निकाला जा सकता है। वह कुल्हाड़ी लाने घर चले गए। तभी मछली बोल पड़ी, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे मेरे बिना रह नहीं सकते। और उसके छोटे बच्चे भी गिड़गिड़ाने लगे। शीणु जो खुद एक अनाथ था, उसका दिल पिघल गया। दादाजी कुल्हाड़ी लेकर आ रहे हैं और रास्ते में गाना गा रहे थे। जैसे ही शीणु ने दादाजी जी को देखा तो उसने मछली को छोड़ दिया और दादाजी का जाल भी खो दिया। दादाजी गुस्से से आंख बबूला हो गया और उसे मारने के लिए दौड़ा। शीणु भागकर एक चट्टान पर पहुंच गया। तभी बड़ी मछली प्रकट हुई और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर अपने साथ ले गई, जिससे वह क्रूर दादाजी से बच निकला। शीणु एक वीरान रेगिस्तान में पहुंचा जहाँ एक विशाल अजगर ने उसका रास्ता रोक लिया। वह डर गया और भागने लगा। भागते हुए उसे एक खंभा मिला तो वह उसी को घेरने लगा। वह उसके चारों ओर इतने चक्कर लगाए जब तक अजगर उस खंभे में उलझ नहीं गया और शीणु पहाड़ पर चढ़कर बच निकला। उसी समय अजगर ने पास ही गिद्ध के 2 छोटे बच्चों को निशाना बनाया तो शीणु ने एक बड़ा पत्थर उठाकर अजगर के सिर पर मारा और उसे मार डाला। जब गिद्धों की माँ वापस आई तो बच्चों ने पूरी कहानी बताई। गिद्ध माँ ने शीणु का शुक्रिया अदा किया और उसे एक जादुई पंख दिया और कहा, जब भी तुम्हें मेरी मदद चाहिए तब इस पंख को हवा में उछालना, मैं आ जाऊंगी। आगे बढ़ते हुए शीणु को 4 लोमड़ियों के छोटे बच्चे रोते हुए मिले। उन्होंने बताया कि उनकी माँ एक शिकारी के जाल में फंस गई है। शीणु वहाँ पहुँचा और उसने देखा लोमड़ी का पैर शिकारी के यंत्र फंसा हुआ। तभी शिकारी आ जाता है और लिमड़ी को मारने ही वाला था कि शीणु शिकारी से भिड़ जाता है और उसने चालाकी से शिकारी का घोड़े की रस्सी खोल दी, जिससे शिकारी घोड़े को पकड़ने के लिए इसके पीछे भागा और शीणु ने लोमड़ी की जान तब बचा ली। लोमड़ी माँ ने कहा, जब भी तुम्हें मेरी मदद चाहिए 3 बार आग की लोमड़ी चिल्लाना, मैं आ जाऊँ। शीणु ने राजकुमारी को चुनौती दी। राजकुमारी ने अपने जादुई शीशे से उसे देख लिया और सोचा कि यह भी बाकी दूल्हों की तरह हार जाएगा। पहली बार शीणु बड़ी मछली के पेट में छिपा, लेकिन शीशे ने उसे ढूंढ लिया और वह पकड़ा गया। वह राजा के पास लाया गया तो उसने बड़ी चतुराई से राजकुमारी को कहा कि शीशा अब काम नहीं करेगा। राजा जो अपनी बेटी की शादी करना चाहता था, उसने उसे 3 मौके दिए। दूसरी बार शीणु ने पंख को हवा में लहराया तो गिद्ध ने शीणु को अपनी पीठ में छिपा लिया, लेकिन राजकुमारी ने उसे फिर ढूंढ लिया। सैनिकों ने गिद्ध पर तीर चलाए और शीणु फिर पकड़ा गया। तीसरी बार उसने आग की लोमड़ी को बुलाया। लोमड़ी ने पूछा क्या हुआ तो शीणु ने पूरी कहानी बताई। लोमड़ियों ने रात भर खोदकर महल के अंदर एक गुप्त सुरंग बनाई जिसमें शीणु छिप गया। इस बार राजकुमारी का शीशा